बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती हैं और हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो कुछ चंद एक टाइप्स हमने उसकी डिस्कस भी की थी, जैसे कि रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, और उसके अलावा हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चंद एक हमारे पास इसकी टाइप्स रह चुकी थी, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। एक दो टाइप्स रह गई थी, तो आज हम उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रह चुके थे मैट्रिक्स की टाइप, उनमें था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक और स्केलर मैट्रिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक बेसिकली ऐसी मैट्रिक होती है जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो रोज़ हैं उनको हम कॉलम्स में हम लिख सकते हैं और जो कॉलम्स हैं उनको हम रोज़ में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ट्रांसपोज मैट्रिक की एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास है एक मैट्रिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास मैट्रिक है। तो इस मैट्रिक को हम करेंगे इंटरचेंज। हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, रोज़ को कॉलम्स में लिख लेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चली गई हैं। तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक है। तो नेगेटिव मैट्रिक कौन सा मैट्रिक होता है कि अगर हमारे पास हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक है ए, तो हमारे पास एक मैट्रिक है ए, लेट करते हैं हम, तो वो कब नेगेटिव होगा? जब उसकी तमाम इंट्रीज़ को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मैट्रिक हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हम लेट करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 4। तो अब ये नेगेटिव कब होगा? जब इसको हम तमाम इंट्रीज़ को, यानी हम ए के साथ यानी ए को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास तमाम जो उसकी इंट्रीज़ होंगी वो भी क्या हो जाएंगी? माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस +3, ये -2 और ये -4। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसा मैट्रिक हमारे पास होता है कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमने लेट कर दिया, तो अब मैट्रिक्स ए के तमाम इंट्रीज़ जो होंगी, अगर वो इक्वल टू इट्स आउन ट्रांसपोज होंगी, यानी रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके वापस हमारे पास सेम यही मैट्रिक्स आएगा, देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। लेट वी टेक इट, ट्रांसपोज लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए था और उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आ गया कि ए इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये इक्वल नहीं आते, मीन हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके हम लेते हैं
ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल ना आए, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो दैट वी कॉल्ड इट्स नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बाद है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हमारे पास क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, जैसे सिमेट्रिक में हमने पढ़ा कि ए इज़ इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा, तो सेम जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो स्क्यू वाला अगेंस्ट ऑफ सिमेट्रिक हो जाता है। तो यानी इसमें हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो इज़ इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है, जो ए का मैट्रिक्स है, तो वो माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज आना चाहिए। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे पास अगर एक है मैट्रिक ए और उसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, तो ये कैसे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये हम देखते हैं। तो ए का ट्रांसपोज फिर हमने लिया, तो ए का ट्रांसपोज रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चले गए। तो अब हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस ए होता है। अब हमने इस ए को माइनस ए बनाना है, इस वाले ए को हमने माइनस ए बनाना है। तो ये माइनस ए उस कंडीशन में बनेगा जब हम इसकी इंट्रीज़ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऐसे ही दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू तमाम इंट्रीज़ को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस था ये +2 हो गया, -3 था +3 हो गया, -2 0 -1 -3 -1 एंड 0। तो ये देखें हमारे पास सेम इंट्रीज़ बन गई जो हमारे पास हैं मैट्रिक्स ए की। तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए। अब -a का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, तो हमने माइनस ए बनाना है, तो दोनों साइड्स को फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस ए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है लास्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक हमारे पास क्या होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल्स एंट्रीज आर सेम। उसकी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए, या हाँ ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक है हमारे पास मैट्रिक ए। हम उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को के रख लेते हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं तो वो ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरोज़ में है। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी कांस्टेंट हमारे पास ये होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर्स। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब इसके बाद इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैं नहीं आप के मुताबिक समझा पा रही, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे आज का लेक्चर समझ आया, आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।